अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था और मैं अपने लिए नाश्ता बना के ले आई थी। सो आज का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। मैंने जस्ट फ्रेंच टोस्ट बना लिया था, साथ में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं जो चीज़ें परचेज़ करूँगी, जो भी शॉपिंग करूँगी, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो अब इंशाल्लाह मेरे जो भी व्लॉग्स हुआ करेंगे उनमें आपको मेरे रूटीन के साथ साथ आपको चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जो भी मैं साथ साथ शॉपिंग कर रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं इतनी लेज़ी हो गई थी ना कि बस मेरे से रूटीन व्लॉग बनता था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। तो इसमें थोड़ी सी एफ़र्ट ज़्यादा होती है, लेकिन आज के बाद आपको हमेशा ऐसे व्लॉग्स मिलेंगे जिसमें जो भी मैंने लिया वो का नाम वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बना रहे थे पास्ता, तो ये एक सिग्नेचर रेसिपी है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो मैंने सोचा वाई नॉट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये डिफरेंट वे से बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको चाहिए, जिसमें रेड बीन्स होंगे, कॉर्न्स होंगे, और साथ में मशरूम होंगी, और साथ में हॉट डॉग्स हो जाएंगे या चिकन फ्रैंक्स ले लेंगे। 4 चीज़ें हैं जो आप इसमें डिफरेंट ऐड करके वही वाला सेम पास्ता जो हम लोग खाते हैं और खा के इतने बोर हो गए हैं कि वो खाने का भी जी नहीं चाहता। तो आप जी कह रही हूँ, खाने का भी दिल नहीं चाहता। सारा दिन हमारे घर में ना इंडियन कार्टून्स लगे रहते हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंसान की ना ज़ुबान पे आ जाते हैं तो सारा वही वाला पास्ता खा के ना तो हम लोग तो बोर हो चुके हुए हैं ना। तो लिटरली अगर कहीं भी चले जाए ना तो सेम वही चीज़ियस पास्ता भी हो ना तो खाने का दिल नहीं करता। ये एक डिफरेंट और सिग्नेचर रेसिपी है। आई होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं बताने ही भूल गई कि इसमें ओलिव्स भी ऐड किए थे और ढेर सारी इसमें चीज़ थी, और ये इतना चीज़ियस था और इतना मज़े का था। लिटरली मुझे दोबारा से याद आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से खा लूँ। वही बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद हम यहाँ पे निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने अपनी मामा से प्रॉमिस किया हुआ था कि जब थोड़े दिन रह जाएंगे ना पाकिस्तान जाने में, तो आपको जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको सारी ला के दूँगी। तो ये भी मेरा मामा से प्रॉमिस था, क्योंकि वो मुझे डेली बेसिस पे मामा कह रही होती थी कि मैंने जो चीज़ें मंगवानी है मुझे जाके ला दो। और मैं इतनी लेज़ी पर्सन हूँ ना, मैं जाती नहीं थी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप शॉपिंग कहाँ से करते हैं। तो मैं शॉपिंग करने सऊदीया में बुवादी मार्केट है, जिसको सोग अरबिक में इसको सोग कहते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यहीं से हम लोग सारी चीज़ें लेते हैं, जितनी भी हमने अबायास और जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं ना। तो यहाँ से मैंने क्लच भी लिए थे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी। तो अब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं जो चीज़ें लूँगी साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है, लिटरली 2-3 दिन से मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था ना कि मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है। आपने बताना है आपके साथ भी ऐसे होते हैं या नहीं होता कि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरा दिल करता है कि बस हर चीज़ ख़त्म हो जाए और कुछ बचे ही ना। इस तरह का मुझे ऐसे जुनूनी टाइप गुस्सा आता है ना कि फिर बस मुझे सब्र, मतलब मेरे में सब्र भी है, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस करती हूँ। लेकिन जब मैं बर्दाश्त कर करके जब मेरी एंड हो जाती है ना, फिर मैं अपना सारा गुस्सा निकाल देती हूँ किसी ना किसी चीज़ में। और वो जापानीज़ लोग आपने सुना होगा ना, जब उनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो अक्सर अपना गुस्सा किसी टॉय पे निकाल देते हैं, क्रॉकरी पे निकाल देते हैं। तो पिछले दिनों में ना मुझे सेम इसी तरह से गुस्सा आया हुआ था। तो मैंने ना ऐसे कप पकड़ा और मैंने ऐसे ज़मीन पे मारा और मुझे इतना सुकून मिला। मैंने कहा इंसानों को तकलीफ़ देने से ये कि हम अपनी ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ दें, सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर गुस्सा चढ़ा है तो हम चीज़ों पे निकाल के पूरा कर लें। वैसे चीज़ों का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि पहले इंसानों को तो तकलीफ़ नहीं देंगे ना जो हमारी ज़ुबान से वर्ड्स निकलेंगे, क्योंकि हर इंसान के साथ ऐसे होता है। कभी-कभी सिचुएशन इस तरह की होती है कि इंसान से नहीं बर्दाश्त होती छोटी-छोटी बातें, और कभी-कभी हम इरिटेट हो जाते हैं और हमें सेल्फ़ टाइम स्पेंड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ आजकल यही सीन चल रहा है। घर में होते थे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती थी, स्पेस टाइम मिल जाता था कि अपने कमरे में बैठ के अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करो। लेकिन जब एक फ़ैमिली में रहना होता है ना, तो फैमिली में रह के मैंने रियलाइज़ किया कि वाक़ई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे होते हैं और वो सारे एक घर में, लेकिन हमारी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन ये कि हमें अपने रूम्स और एक स्पेस मिली हुई है, तो हमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हुई हुई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस मी टाइम स्पेंड करूँ। तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, जो टाइम सिर्फ मैंने अपने साथ स्पेंड किया था और किस तरह से किया था।
और फिर इसके साथ ही ना यहाँ पे जो मैंने शॉपिंग की थी अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ। आज जो चीज़ें हम लोग लेके आए थे, फिर हमने वहाँ से अल्तज़ाज का पुलाव खाया था, वो तो मैं आपको बतानी ही भूल गई हूँ। और फिर मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की, तो जस्ट मेरे पास एक पिक्चर थी तो मैंने वो इसमें मेंशन कर दी। और ये सारे वो क्लच हैं जो मैंने, ये सारे क्लचेस लिए थे मैंने, तो इसमें से 2-3 मैंने मामा के लिए लिए थे और बाकी मैंने अपने लिए लिए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। दूसरा, इनका जो लेदर स्टफ़ था वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, तो यहीं से ले जाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कहाँ इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अगर मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लचेस रीज़नेबल थे और ये जस्ट 2000 रुपीज़ के थे। तो आप खुद इमेजिन कर लो, इतनी रीज़नेबल और इतनी अच्छी क्वालिटी में मिल गए थे। तो फिर मैंने ये सारे ले लिए। और मज़े की बात बताती हूँ, जब मैं बैग्स ले रही थी ना, वो अंकल मुझे देख देख के हंस रहे। तो मैं ना डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी, मुझे जो एक नज़र में पसंद आते जा रहे थे मैं लेती जा रही थी, और मुझे देख देख के वो हंसी जा रहे थे, कहते ले लो ले लो। तो मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात पे, और वो भी मेरे पे हंस रहे थे कि मैं सिर्फ दैनों की तरह ले रही थी चीज़ें। और मेरी ना यही आदत है, जब मैं कोई भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, मुझे कोई चीज़ फर्स्ट नज़र में, मतलब बहुत हाई इंग्लिश है, अगर मुझे पहली नज़र में कुछ भी पसंद आ जाता है तो मैं इसी तरह से लेती हूँ। ना मैं देखती हूँ डिज़ाइन, ना मैं कुछ, मैं कहती हूँ बस ले लो, घर जाके सब कुछ अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे ये होता है, इतनी ज़्यादा सिलेक्शन होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ पे ये मुझे बहुत ही क्यूट से बैग्स लग रहे थे, तो ये मैंने अपनी भांजी के लिए लिए थे। तो उसको ना ऐसे मेकअप शेकअप अपने बैग्स में रख के और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने कहा बच्चों को वैसे भी घरों में शौक होता है, एक आधी बुक्स डाल लेते हैं, और कभी कोई टीचर बना होता है और कभी कोई प्रोफेसर बना होता है। तो आजकल के बच्चे इसी तरह के प्ले करते रहते हैं। तो मैंने कहा जब वो इस तरह के प्ले करेंगे ना तो उनके काम आएंगी। और फिर ये मैंने एक छोटे से बैग्स ले लिए थे, और ये ना मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरे हर 2-3 माह बाद एक्सपायर हो जाते हैं इस तरह के। तो इसमें डिज़ाइन तो मुझे ज़्यादा नहीं मिले थे, मुझे सिलेक्टिव से डिज़ाइन मिले थे, तो फिर मैंने सारे डिज़ाइन उठा लिए। और ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रीज़नेबल थे, ये मुझे सिर्फ 700 पे मिले थे। ये जो छोटे पाउच हैं ये 700 रुपीज़ में थे जस्ट। तो मैंने इसलिए काफ़ी ज़्यादा ले लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जाके ना मुझे ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। क्योंकि मिल तो जाती हैं, लेकिन मुझे ना वहाँ पे क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे ना मुझे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टफ़ वगैरह, हर कोई भी चीज़ होती है ना, मुझे सब कुछ ही अच्छे स्टफ़ में चाहिए होता है। खैर उसके बाद आजकल जो हमारी डेली बेसिस पे रूटीन होती है वो यही होती है। और अब हमने वापस पाकिस्तान जाना है, हमारे पास थोड़े से दिन रह गए हैं, मतलब 20 दिन रह गए हैं, 20-21 दिन रह गए हैं। और 3 मंथ्स के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तो अब तो इतने शॉर्ट से डेज़ हैं और सारे दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। 1-2 दिन मैंने आपको बताया मेरे वैसे गुस्से में गुजर गए, और जब मुझे गुस्सा चढ़ा होता है फिर मैं घर वालों को नहीं बस बुलाना आता, बाकी सबको बुलाना आता है। अगर घर वालों को गुस्से में बुला लेंगे तो फिर उनको तो पता चल जाएगा ना कि ये इसका दिमाग ठीक है। तो अभी भी मेरे में थोड़ी सी चाइल्डिश हैबिट्स हैं। तो आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो ना, आपके साथ तो शेयर कर सकती हूँ। तो ये सारे वो अबायास थे जो मैंने लिए थे, और ये देखिए इसका इतना बुरा हाल हुआ है ना, सिलवट्टे वगैरह। और फिर मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। और पाकिस्तान जाके जब भी हमने किसी को गिफ्ट देने होंगे तो पहले हेल्पर से हम हल्का सा इसको आयरन करवा लेंगे, क्योंकि इस तरह से चीज़ें भी किसी को देते हुए अच्छी नहीं लगती। तो ये सारे अबायास जो डिज़ाइन है ये आप लोग खुद ही देख लो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही घूमी होती हूँ ना शॉपिंग कर करके, तो अक्सर व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करती मैंने क्या लिया है, और मेरा इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो आप आपने अपने लिए क्या लिया है, अपने लिए क्या लिया है। तो ये मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ ना, इसमें 1-2 मैंने किसी और को देनी होती हैं, बाकी सारी मेरे लिए होती हैं। सारी मेरे लिए इस तरह होती है कि मैं इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं सारी चीज़ें लेती रहती हूँ, इकट्ठी करती रहती हूँ। और मेरे पास कलेक्शन का मुझे बहुत शौक़ होता है। मेरे पास अबायास और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी कलेक्शन होगी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर जाके। वैसे मेरा दिल तो था कि जब मैं घर जाऊँ ना फिर ही ईज़ी हो के आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँ, लेकिन फिर मुझे आपके कमेंट्स आते हैं आप शॉपिंग नहीं दिखाती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया होता जाए कि मैं क्या क्या ले रही हूँ, और आप लोगों को भी इंटरेस्ट है वो मतलब ख़त्म ना हो। ये थी वो चीज़ें जो मैंने आज ली थी, तो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपने मुझे बताना है आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की शॉपिंग। बाकी मज़ीद इस तरह की चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अच्छा जी, अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।